गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हर कोई इंसान अपना नसीब लेकर इस दुनिया में आता है। हमारी भूल होती है या लगा लीजिए कई लोगों की भूल होती है। जो अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं या खुद को ये सोचते हैं कि हम उनके लिए कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी का बोझ उनके ऊपर है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर करके हर घर में ऐसा होता है कि जब लड़की पैदा हो जाती है तो हर घर के लोग बड़ा माथा सिकोड़ने लग जाते हैं कि बोझ पैदा हो गई। बचपन से ना जाने कितने कितने बुरे सलूक किए जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपनी औलाद को बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों की बात कर रही हूँ कि लड़की पैदा होती जैसे समझते हैं कि एक बोझ पैदा हो गई, अब इसके लिए ये करना पड़ेगा और फिर ब्याह के यहाँ से भेजना पड़ेगा। लेकिन मैं उन सब लोगों से कह देना चाहती हूँ आज की साखी के ज़रिए कि वो अपना हिस्सा आपके आंगन में अपने आने से पहले ही ले आती हैं। आप सोचते हैं ना कि आपकी कमाई उनके ऊपर खर्च हो रही है, ये आपकी गलतफहमी होती है। ये उनका नसीब है कि आपकी जो सो कॉल्ड इनकम है वो बढ़ती है उन्हीं की वजह से। वो अपना हिस्सा पहले से ही भगवान से जुड़वा कर लेकर आते हैं। तो आज की साखी के माध्यम से मैं उन लोगों का भ्रम दूर करना चाहूँगी जो सोचते हैं कि उनसे जुड़े रिश्ते उन पर बोझ होते हैं। मैं यहाँ बेटियों की ही बात नहीं कर रही, बेटों के साथ भी ऐसा होता है, माँ बाप के साथ भी ऐसा होता है। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। आज की साखी उन लोगों के लिए बड़ा मैसेज है जो सोचते हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं या उनका हिस्सा एक बेफजूल जगह पर खर्च हो रहा है, जिसके चलते वो ना जाने कितने क्राइम कर बैठते हैं। भगवान को तो क्या, शैतान भी ऐसे लोगों की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक कंपनी के ऐसे मुलाजिम की जो बहुत ही वक्त का पाबंद रहता था और बड़ी ईमानदारी से अपने काम को करता था, कभी छुट्टी नहीं लिया करता था। मालिक उसकी इस बात से बहुत खुश थे, यानी कंपनी के जो मालिक थे बहुत खुश थे। एक दिन अचानक से उसने छुट्टी ले ली और मालिक घबरा गए कहीं नौकरी ना छोड़ दे। मालिक ने सोचा कि इतना अच्छा मुलाजिम है मेरी कंपनी में, बड़ी ईमानदारी से काम करता है, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आज के ज़माने में, क्यों ना मैं इसकी तनख्वाह बढ़ा दूँ जो ये मेरी जगह छोड़कर जा ही ना पाए। और ये सोचकर उसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। और वो जो मुलाजिम होता है हमेशा की तरह काम करता है, ईमानदारी से समय पर आता है, समय पर जाता है और खूब मन लगा के काम करता है कंपनी के अंदर। कुछ महीनों के बाद में फिर से वो एक छुट्टी लेता है। अब इस पर मालिक को बड़ा गुस्सा आता है कि अरे ये तो बड़ा ही एहसान फरामोश इंसान है, मैंने तो इसकी सैलरी बढ़ाई और इसने फिर से छुट्टी कर ली, ये तो इसके लायक ही नहीं है, अब इसकी सैलरी काट दूंगा। और ये सोच के मालिक ने उसकी सैलरी काट दी। हालांकि जब सैलरी बढ़ाई थी तो जो आदमी था, जो मुलाजिम था, नौकर था, उसने एक थैंक यू भी अपने बॉस को जाके नहीं बोला था। सेम वैसा ही हुआ, जैसा रिएक्शन उसका बढ़ी हुई सैलरी पे था ऐसे ही घटी हुई सैलरी पे कोई रिएक्शन नहीं। ना उसने पहले थैंक यू बोला और ना अब सॉरी बोला। अब तो मालिक को बड़ा ही अंदर से गुस्सा आने लगा कि
बड़ा अजीब सा आदमी है कि मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई, इसने थैंक यू तक नहीं बोला, और फिर तनख्वाह घटाई तो ये मुझसे एक सवाल तक नहीं करने आया। मालिक ने जाके उससे पूछा कि तुम मुझे बड़े अजीब से लगे कि ना तो तुम पे तनख्वाह के बढ़ने का असर हुआ और ना ही घटने का, और ये कैसा तुम्हारा व्यवहार है कि तुम जुबान से कुछ बोले नहीं, इसकी आखिर वजह क्या है? तो इस पर उस नौकर ने, उस मुलाजिम ने कहा कि जब मैं पहले एब्सेंट हुआ था तब मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, तो मुझे लगा कि मेरे जो सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है वो बच्चा अपनी तकदीर के साथ मेरे घर में ले आया है। मेरी तनख्वाह जिस दिन आपने बढ़ाई थी तो मैं समझ गया था कि परमात्मा ने उस बच्चे के हिस्से का जो पैसा है, जो भी उसका नसीब है, जो रिस्क है, वो मेरे साथ भेज दिया है, इसी के साथ भेज दिया है। और जब दोबारा मैं गैर हाजिर हुआ तो मेरी माताजी का निधन हो गया था। जब आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी तो मैंने मान लिया कि माँ अपने हिस्से का जो पैसा थी, जो उसका हक था, वो साथ लेके चली गई। तो मैं इस हक की खातिर क्यों परेशान हूँ जिसका जिम्मा खुद परमात्मा ने ले रखा है। जो आया अपना हिस्सा ले आया, जिसने जाना था अपना हिस्सा लेके चला गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की दुनिया बड़ी बेरहम हो गई है। आजकल लोग न जाने कितने कितने बुरे कर्म कर रहे हैं पैसे के लालच में, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, दूसरे का हक मार रहे हैं, सोचते हैं कि जो वो कमा रहे हैं उस पर उनका हक है। कितनी नादानी है, कितनी नादानी है। इंसान चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ तबाह कर दे, लेकिन भगवान हमेशा बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। बिगाड़ तो हम इंसानों ने लिया है। आप खुद ही देख लीजिए, धरती कितनी प्यारी दी थी उन्होंने, इतनी उपजाऊ धरती थी, सब कुछ हमारे खाने के लिए, हमारे रहने के लिए, सब कुछ अपने आप इस धरती पर था। लेकिन फिर भी लोग आपस में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सब कुछ मिलते हुए भी भगवान ने आखिर किस चीज़ की कमी छोड़ी थी? हट्टे कट्टे लोग पैदा होते थे, आंखें, हाथ, मुंह, सब कुछ सही सलामत, खाने के लिए अनाज, हरियाली, प्रदूषण से रहित वातावरण, कितना खुला आसमान, कितनी कितनी खुली सांस ले सकता था इंसान। लेकिन आप देखिए, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ मिलते हुए भी इंसान उसी धरती के सीने में मिलावट कर रहा है। एक भी चीज़ ऐसी आ रही है कि जिसमें मिलावट ना आती हो। हम ऋषि मनु की संतान थे, उनके बाद ही हम लोग इस दुनिया में आए। आपस में ही हम एक ही परिवार के होते हुए आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। एक बार ये भी नहीं सोच रहे कि आज अपने घर में पैसा लाने के लिए हम दूसरों की ज़िंदगी में जहर उतार रहे हैं। क्या इस पाप का, क्या फिर से वो धो पाएंगे इन पापों को जो वो पाप करते जा रहे हैं? जानते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में, दूसरों के बच्चों के मुंह तक वो जहर उतर रहा है। इंसान किस भ्रम में है, मुझे समझ नहीं आता। हर घर में देख लो, बेटी पैदा होती है, पैदा होते ही ताने सुनना, जैसे बड़ी होती है उसको गंदी गंदी बातें बोलना, दबाना, या किसी का हक मारने के लिए दूसरा ही भाई अपने भाई के खून का प्यासा हो जाता है और वो सोचता है कि 4 कर्म करके, 4 दिन जरा सी माँ बाप की सेवा करके उसने माँ बाप को खरीद लिया है, दूसरी औलाद का कोई हक नहीं है उन पर। कैसे हो गए हैं लोग आपस में, कैसे खून के प्यासे बन बैठे हैं। ये सुंदर जन्म दिया था मानस का, इसे भी बर्बाद कर लिया। कहते हैं सबसे दुखदाई, सबसे खूंखार और सबसे बेदर्दी 84 लाख योनियाँ होती हैं।
उसके बाद ही मानस जन्म मिलता है। खूबसूरत, सबसे खूबसूरत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें बुद्धि दी होती है इतनी कि हम अपने मन पर कंट्रोल करके पापों से बच सकें, सुमिरन कर सकें। लेकिन फिर जानवरों से बुरा सलूक, एक दूसरे के साथ, उन दिए गए पुराने कर्मों के साथ जो पहले से ही कर्जा है, वो कर्जा उतारने की बजाय और पापों का कर्जा इस जन्म से लेके जा रहे हैं। जो जन्म हमारी मुक्ति की गारंटी है, जो हमें इन 84 लाख योनियों के दर्द से, इस पीड़ा से, इस नरक से उबार सकता है, फिर से उसका मिसयूज़ करने चले हैं। कभी इस चीज़ को गहराई से उतर के देखते हैं कि क्या ये जन्म दोबारा मिलेगा? भगवान ने तुम पर, जब तुमने 84 लाख योनियों जन्म में उनसे दुहाई लगाई होगी, अपने पाप कर्म करने के बाद भी उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया, उसके बाद तुम्हें इतना सुंदर जन्म दिया, फिर से उजाड़ने चले। सब कुछ तो बर्बाद कर लिया, अब क्या अपने नसीब में लिखवाने चले? हर ग्रंथ के अंदर ये बात लिखी है, हर ग्रंथ के अंदर, कि 5 दुश्मन हैं इंसान के, लेकिन फिर भी 5 दुश्मन में लिप्त रहने में बड़ा आनंद आता है लोगों को। काम में, क्रोध में, लोभ में, न जाने क्या क्या बुरे व्यसन, सब पता है कि ये सब चीज़ बुरी हैं, इन सबको बुरा बताया गया है, ये चीज़ें भरमाती हैं, ये परमात्मा से भटकाती हैं, लेकिन फिर भी इसी चीज़ में लिप्त रहने में बड़ा आनंद आता है। सोचते हैं कि ये जन्म मिला है, उसके बाद हम ये मज़े ले पाएँ या ना ले पाएँ। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये, जो जिसको तुम मज़ा सोच रहे हो ना, जिस इंसान ने सोचा है कि इस चीज़ से मुझे सुख मिल जाएगा, हमेशा वो चीज़ दुख देके जाती है। प्रैक्टिकल करके देख लेना लाइफ में। जिस चीज़ को आप सुख समझ रहे हैं ना, एक थप्पड़ ऐसा रसीद होता ऊपर से कि हम भूल जाते हैं कि इस चीज़ में सुख भी था। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। जितना हम अपने पैरों को डगमगाने देंगे, उतना भरमा जाएंगे संसार के अंदर और सही गलत का फ़र्क करना भूल जाएंगे। एक बार जो गलत की राह पकड़ी, क्योंकि हमारे जो बही खाते हैं ना पुराने, ये पाप कर्मों से भरे हुए हैं, और एक बार हम पाप कर्मों के रास्ते पे निकल गए ना, फिर वापस नहीं आ सकते। फिर तो भगवान इंतज़ार करेंगे आपके रिजल्ट के बाद, आपकी पनिशमेंट का, फिर माफ़ नहीं करेंगे वो, क्योंकि धोखा जो दे रहे हैं उनको। ये जन्म भीख मांग के आए थे, कितनी मन्नत करके आए थे, कितनी मिन्नतें करके आए थे, पर सब पे पानी फेर रहे हैं, एक एक क्षण पानी फेर रहे हैं। हम अपने एक शब्द को नहीं देखते, अपनी एक सोच को नहीं देखते, हम किसके प्रति क्या सोच रख रहे हैं। ये सारी आत्माएं जो शरीर के रूप में इस धरती पर हैं, सब परमात्मा के अंदर मिल जाएंगी। कुछ परमानेंट नहीं है इस धरती के ऊपर, कुछ भी नहीं, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। हम लोगों ने वापस अगर परमात्मा में विलीन होना है और ये दुख नहीं सहन करने हैं ना, फिर से वो प्रताड़ना नहीं झेलनी है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कुत्ते के सिर पे एक कैमरा बांध दिया गया था कि पूरे दिन उसको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है खाना पाने के लिए। उस मजबूरी से जो वो पीड़ा मिलती है ना, कि भूख में तड़प रहा है इंसान, कुछ भी गंदगी खाने को मिल रही है, उस कुत्ते को वो चिल्लाता है, उसकी आत्मा चिल्लाती है कि एक बार हमें मुक्ति मिल जाए, एक बार हमें इंसान का जन्म मिल जाए, जो हम सलीके से बैठ के अच्छा खाना खा सके, परमात्मा का नाम सुमिर सके। गंदी चीज़ें खा रहे, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, हम रब का नाम नहीं ले पा रहे, पाप कर्म करने पे मजबूर हो गए हैं जन्म में। लेकिन भगवान को धोखा दे रहा है इंसान, उस परमात्मा को जिसने हमसे सच्चा प्यार किया है। काम वासना को प्यार समझते, प्यार का नाम देते हैं ये धरती वाले। प्यार का मतलब न जाने कौन समझ पाएगा,
क्योंकि समझना नहीं चाहते, अपना लालच जो ठहरा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी अपने मन के अंदर भ्रम ना पालें कि आप किसी का पालन पोषण कर रहे हैं या कोई आप पर बोझ है। हर इंसान अपना हिस्सा इस धरती पर खुद लेके आता है। उसकी भ्रम की छाया के नीचे दब के अपनी आत्मा को ना मारें, बुरे कर्म ना करें। चाहे आप किसी अपने भाई का कह लें कि आप अपने भाई का हिस्सा मार रहे हैं, या अपनी बहन का हिस्सा मार रहे हैं, या बहन को दबा रहे हैं, उसकी इज्जत की तार तार कर रहे हैं, उसके जीवन को छलनी कर रहे हैं, या अपनी बेटी के रिश्ते जन्म को छलनी कर रहे हैं, अपनी ही ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या अपने माँ बाप की ज़िंदगी को नर्क बना रहे हैं। क्या है आपका और क्या कर सकते हैं आप किसी के लिए? किसी लायक नहीं है आप, किसी लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं है। भगवान एक भगवान की नज़र टेढ़ी हुई सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, किसी लायक नहीं रहेंगे। जो गलतफहमी आपको है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो जो दिया आपको है ना, अभी भी आप जिसके छाया के अंदर सांस ले रहे हैं, वो सब भगवान